ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी को नाग पंचमी के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस पोस्ट में आपके लिए लेकर आए हैं नाग पंचमी व्रत की पौराणिक कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। इस बार सावन मास 2 महीने का है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस बार 2023 में नाग पंचमी 21 अगस्त को है। मान्यता है नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने और उनकी व्रत कथा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नाग पंचमी की ये कथा जो आपके लिए लेकर आए हैं, ये सबसे पुरानी और पौराणिक कथा है। कथा श्रवण करने से पहले अपने हाथों में अक्षत पुष्प अवश्य ले लें। अब सुनते हैं ये कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार हुआ करता था, जिसके 7 पुत्र थे। 7 का विवाह हो चुका था, जिसमें सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की थी, किंतु उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन की बात है, सेठ जी की सबसे बड़ी बहू घर को लीपने के लिए मिट्टी लेने के लिए सेठ जी की अन्य सभी बहुओं को साथ लेकर पीली मिट्टी लेने के लिए गई। वहाँ सभी धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ पर एक सर्प निकला, जिसे देखकर बड़ी बहू ने उस सर्प को खुरपी से मारने की कोशिश की। ये देखकर छोटी बहू ने बड़ी बहू को उस सर्प को मारने से रोक लिया। इसलिए बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा और वो नाग एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उस नाग से कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। ये कहकर वो सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर उस नाग से किया हुआ वादा भूल गई। लेकिन जब छोटी बहू को दूसरे दिन वो बात याद आई, तो वो सभी को साथ लेकर वहाँ पहुँची और नाग को उसी स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसीलिए तुझे माफ़ कर देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुम्हें डस लेता। वो बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, मैं क्षमा चाहती हूँ। सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना है मांग ले। वो बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तुम मेरे भाई बन गए। समय बीतने पर वही नाग मनुष्य का रूप लेकर उसके घर आया है, यानी कि छोटी बहू के घर आता है और बोला कि मेरी बहन को बुलाइए और मेरे साथ भेज दीजिए। सब हैरान हो गए, क्योंकि सभी यही जानते थे कि इसके तो कोई भाई नहीं है। तो वो नाग बोला, मैं इसका चचेरा भाई हूँ, बचपन से ही बाहर चला गया था। ऐसा सुनकर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही नाग हूँ, इसीलिए तू डरना मत और जहाँ भी चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू उसके कहे अनुसार उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वो चकित हो गई। एक दिन उस नाग की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। लेकिन छोटी बहू को ये बात ध्यान नहीं रही और उसने गलती से नाग को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख जल गया। ये देखकर नाग की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु नाग के समझाने पर वो शांत हो गई। तब नाग ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्राभूषण आदि देकर उसे उसके घर पहुंचा दिया।
छोटी बहू घर पहुंची तब बहू के घर पहुंचने पर उसके साथ इतना धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी अधिक धन लाना चाहिए। नाग ने ये बात सुनी तो उसने सभी वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। वो देखकर बड़ी बहू ने कहा, झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब नाग ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। उस सर्प ने छोटी बहू को हीरा और मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी थी और वो राजा से बोली, सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उसे वो हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा, महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वो उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगाकर दे दिया। छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वो हार उसके गले में रहे तब तक के लिए वो सर्प बन जाए और जब वो मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वो सर्प बन गया। ये देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। ये देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, ये हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। ये सुनकर राजा ने वो सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही वो हार हीरो मणियों का हो गया। ये देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू वो अपने हार और इन सब सामान सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। ये सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि ये धन तुझे कौन देता है। तब वो छोटी बहू जो होती है वो सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने वहाँ प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूँगा। ये सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियाँ सर्प को भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं। तो दोस्तों, व्रत कथा यहाँ पर समाप्त होती है। तो प्रेम से एक बार जोर से बोलिए हर हर महादेव और अपने हाथों में पकड़े हुए अक्षत पुष्प कर धरती पर रखकर नाग देवता को प्रणाम कीजिए और मुझे इस पोस्ट से अब दीजिए आज्ञा और मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार।